आप सभी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि हम अयोध्या में इस वक्त कैसे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर आने वाली सभी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और कहीं ट्रेनें कैंसिल भी हो रही है। मैं बता दूँ कि मैं आया था यहाँ पे 7 जनवरी को, उससे पहले भी कहीं ट्रेनें कैंसिल हो गई थी और अब बाद की तो मुझे लग रहा है कि सभी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। कारण ये है कि जो अयोध्या धाम जंक्शन है इसको यहाँ पर रिनोवेट किया जा रहा है, नया तरीके से बनाया जा रहा है। अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो भी देख लीजिए। तो इस वजह से यहाँ पर इसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया गया ट्रेन वगैरह। कुछ ट्रेन आ रही है दिल्ली से आ रही है, अयोध्या धाम के नाम से ट्रेन आती है वो, और वो भी आपको कैंट पे उतारेगी, फिरोजाबाद जो जंक्शन है वहाँ उतारेगी। उसके बाद वहाँ से आपको ऑटो वगैरह पकड़ करके फिर यहाँ पे अयोध्या धाम में पहुँचना होगा। रुके कहाँ पे, अयोध्या धाम पहुँच तो जाएंगे। अब दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर कि आप यहाँ पे होटल्स वगैरह आज लेने के लिए आओ। प्रेजेंट की स्थिति बताता हूँ मैं 17 तारीख की, कि यहाँ पे होटल्स वगैरह ऑलमोस्ट सभी फुल है। अगर आपकी पहले से बुकिंग है तो आप यहाँ पे आइए, अदरवाइज़ फिर आपको रात में भटकना पड़ जाए तो बात एक अलग है। यहाँ पे होटल भी है, धर्मशाला भी है, होम स्टे की सुविधाएँ भी यहाँ पे, हॉस्टल भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। लेकिन सभी को यहाँ जो सरकार है उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको रोकने के लिए, जिनको निमंत्रण कार्ड भेजा गया उनको रोकने के लिए सभी को एडवांस में बुकिंग कर दी है। क्या 20 तारीख के बाद में लोगों को यहाँ रुकने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि 7 तारीख को जब मैं आया था तो मुझे कहा गया था कि यहाँ पे 12 तारीख तक रुकने देंगे। उसके बाद में 2-2 दिन ऐसे एक्सटेंड करवाता गया है मैं होटल वालों की तरफ से, और ऐसे करके यहाँ पे आज हो चुकी है 17 तारीख। तो ये मान के चलिए, अभी मैंने यहाँ पे पूछा लोगों से तो कहा है कि 20 तारीख तक रुकने के लिए अनुमति दी है, पर मैं कह रहा हूँ कि 20 तारीख के बाद तक भी लोगों को रुकने देंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मंदिर के दौरान जो आपने करोड़ों रुपये दान दिए थे तो उनके रहने की सुविधा सरकार को या फिर यहाँ के जो ट्रस्ट वाले हैं उनको यहाँ पे करनी चाहिए थी। आपको पता है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं तो करोड़ों लोग ही यहाँ पे आएंगे, तो उनकी व्यवस्था वगैरह सब कुछ यहाँ पहले से करके रखनी चाहिए थी। तो ये बात थोड़ी जची नहीं कि लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है और ट्रेनें वगैरह सबकी कैंसिल कर दी गई है। अब कहीं न्यूज़ वाले ये बता रहे थे वीडियोस के माध्यम से कि मंदिर को 15 तारीख के बाद में सील कर दिया जाएगा और फिर 22 तारीख को ही खोला जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी आप आ रहे हो तो आज भी मैं सुबह दर्शन करके आया था 17 तारीख को भी, तो दर्शन करने दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो अलग मंदिर है, उसका अलग ही रास्ता बनाया हुआ है। मेन मंदिर जो भी वर्तमान में बन रहा है वहाँ तक आपको जाने नहीं दिया जा रहा, और उसका भी कह रहे हैं कि 27 तारीख के बाद में वहाँ पे जाने दिया जाएगा। अब 27 तारीख का थोड़ा टाइमिंग दूर है, क्योंकि तब तक तो सब चीज़ें यहाँ पे पूर्व कंप्लीट हो चुकी होगी। दर्शन करने का जो समय है सुबह 7 बजे से लेकर के प्रातः 11 बजे तक का रहता है। फिर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है, फिर शाम को 2 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक खोला जाता है, और शाम को 7:30 बजे यहाँ की आरती होती है। इस दौरान अगर आप सुबह आते हो यहाँ पे तो आसपास यहाँ पे जैसे हनुमानगढ़ी का मंदिर, नागेश्वरनाथ का मंदिर है, राजद्वार मंदिर है, राजमहल है, कनक द्वार है, और यहाँ ऐसे करके बहुत सारे मंदिर है। सीता मैया के मंदिर है, लक्ष्मण जी के मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे भरत जी के भी मंदिर है। और ऐसे अगर आप बात करें पूरे अयोध्या में कितने मंदिर हैं, तो यहाँ अयोध्या में पूरे कंप्लीट मंदिरों की बात करके बताऊँ तो यहाँ अयोध्या में 5,500 मंदिर हैं। तो आप जैसे मंदिर से निकलने के बाद में आसपास के जैसे रामघाट पे भी जा सकते हो, और सुबह के समय आप सरयू नदी के किनारे नहा करके भी आप यहाँ पे आपने जो पाप पुण्य किए होंगे सब यहाँ पे धो सकते हो और उनकी प्राप्ति यहाँ पे कर सकते हो। यानी जो आपने पुण्य आपके भाग्य में होंगे सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और पाप के होंगे तो सब धुल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट है, वहाँ पर भगवान श्री राम ने यहाँ पे समाधि ली थी, जल समाधि। तो उसके साथ में फिर पूरे अयोध्या वासी भी वहाँ पे जल समाधि में लीन हो गए थे। वैसे दोस्तों बता दो कि ये जो अयोध्या है कई बार खंडित हुई, टूटी, आक्रमण हुए, लोगों ने कई वर्षों तक राज भी किया, फिर भी आज देखो कि श्री राम जन्मभूमि है, आज बनने जा रही है, और आज ऐसे कैसे यहाँ पे मंदिर बन रहे हैं और आज भी यहाँ पे खंडित नहीं हुई। आज भी लोगों के मन में वही प्रेम है श्री राम को लेकर के। सुनने में ये भी आ रहा है कि 24 तारीख से यहाँ पर एक साथ पूरे भारतवर्ष से 1000 ट्रेनें स्पेशल अयोध्या के लिए लगाई गई है। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अयोध्या कोई बड़े क्षेत्र में तो फैला हुआ नहीं है, ये अयोध्या मात्र और मात्र 5-6 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अब ऐसे में अगर यहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग हैं, क्योंकि जो इस वक्त आए हुए लोग, अभी 27 तारीख को मेन मंदिर खुल जाएगा, ऐसे में अगर 1000 ट्रेनें यहाँ आती है तो उसमें लाखों लोग यहाँ पे आएंगे, तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपकी जो बुकिंग यहाँ रहने करने की है, सर्दी यहाँ पे बहुत तेज़ है, तो उस हालातों में देखते हुए यहाँ पे आपके रूम की बुकिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में ही आपको यहाँ के लिए प्रस्थान करना है। बिकॉज़ यहाँ पे अभी इस वक्त कमरों की और रहने की बहुत ज़्यादा मारामारी है। हालांकि खाने पीने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो यहाँ पर लगाए गए हैं 25,000 टेंट सिटी बनाई गई है, जो बहुत दूरी बालू घाट के ऊपर है। मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्राह्मण पंडित जो आए हैं उनको, और बाहर से जिनको 7-8 हज़ार लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पे ठहराने के लिए अनुमति दी जा रही है, या फिर आप बड़े VVIPs लोग हो तो आपको वहाँ पे एंट्री दी जाएगी। वैसे दोस्तों भारत में बाबाओं की, महाराजाओं की कोई कमी नहीं रही थी पहले भी और अब भी नहीं है।
अब मेरे पीछे देख लीजिए कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है। वर्तमान में यहाँ पे जो चल रहा है यज्ञ रामभद्राचार्य जी का चल रहा है, और यहाँ पर अब फिर से 22 फरवरी से यज्ञ होगा, जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में वही 1008 यज्ञ होंगे यहाँ पर भी। देख लीजिए अभी से ही शुरू यहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी है, और करीब 2-2 महीनों पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती है, जिसमें भी हज़ारों लोग यहाँ पे काम करते हैं, तब जा करके कंप्लीट हो पाती है। सामान्य जमी भूमि के ऊपर ये करते हैं, लेकिन अब जब कभी यज्ञों में यहाँ पे आओगे तो यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल ही बदल जाता है, पूरी तरह से बिल्कुल शानदार तरीके से कर दिया जाता है। सजाने करने से लेकर के इनके ऊपर नीचे ज़मीन आगे पीछे सब जगह से बढ़िया कंप्लीट करके ये रंग रूप आकार सब ही बदल दिया जाता है। अब यहाँ के जो लोकल ब्लॉगर है या जो रिपोर्टर है वही कई सारी न्यूज़ें वायरल कर रखी है। सबको थोड़ा मसाला चाहिए होता है, झूठ बोलना, थंबनेल में क्या लिखा रहता है और फिर अंदर देखे तो वीडियो में क्या है। कभी कभार वो व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में जो सच होता है ना उसको भी कुछ नमक मिर्च लगा करके और गलत तरीके से पेश कर देते हैं। अब मैं बता दूँ यहाँ पर कई चीज़ें वायरल हुई है कि यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, एंट्री नहीं है बाहर के लोगों को, जबकि यहाँ पर खूब एंट्री है। मेरी भी यहाँ पे किसी एक स्थानीय व्यक्ति से बात हुई, उसने कहा कि आइए मत आप यहाँ पर, और यहाँ तो करीब 150 किलोमीटर पहले ही आपकी बसों को रोक लिया गया है, आने नहीं दे रहे, और यहाँ पर भीड़ इतनी हो रखी है। सिर्फ यहाँ के लोगों को भी उस दिन कहा है कि 22 तारीख को आप घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ ना, लोग कुछ भी कहे, जब आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर किसी चीज़ की जानकारी नहीं हासिल कर लो तब तक किसी पे यकीन नहीं करो। अब मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और मुझे पता लगा कि वाकई में यहाँ की स्थिति क्या है इस वक्त अयोध्या की। आराम से खूब लोग घूम भी रहे हैं, खूब बढ़िया राम भक्ति की यहाँ पे खूब हज़ारों की संख्या में यूँ कहूँ कि राम धुन आपको जगह जगह जाओगे वहाँ पे सुनाई देगी। पर आप खुद अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो करके आओ तो और भी अच्छा है। मैं खुद यहाँ पे सिर्फ 3-4 दिन के लिए रुकने के लिए आया था, लेकिन जैसे जैसे भी कुछ कंटेंट मिल पा रहा है और कुछ चीज़ें जो रियलिटी यहाँ की आपको दिखा पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और मुझे सिर्फ ये देखना था यहाँ कि जो इतना बड़ा पर्व यहाँ पे हो रहा है, यूँ कहूँ कि एक पूरा विश्व इसमें लगा हुआ, पूरा भारत इसमें लगा हुआ, उस चीज़ को देखने का तो साक्ष्य हमें बनता है और हम देखें उस चीज़ के लिए। तो इसलिए यहाँ पे आया, और मेरे जो आसपास के जितने भी जो व्यूअर्स हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कुछ ही लोग होंगे शायद जयपुर से जो मुझे यहाँ पे मिले हैं, बाकी और अलग अलग जगहों से यहाँ पे खूब आए हैं। लेकिन मैं जो मेरे वीडियोज़ में दिखाता हूँ बिल्कुल फैक्ट दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ पे देखी होगी कुछ जो चीज़ें गलत लगती है मुझे, मैं उनको वहाँ पे बोल भी देता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सच को सच बोलते हो तो कभी कभी भारी भी पड़ जाता है, तो कभी कभी हमें उसको दरकिनार भी करना होता है। तो या तो उसको आप वीडियोज़ में मत दिखाओ। वैसे दोस्तों अगर आप आना चाहते हो फ्लाइट से, तो फ्लाइट से भी यहाँ पर आ सकते हो। एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को हो चुका है, यानी पिछले साल यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर दिया गया है। उसी दौरान यहाँ पे अयोध्या धाम जंक्शन का भी उद्घाटन वो करके गए थे। और यहाँ पर 750 लाख करोड़ के यहाँ पे प्रोजेक्ट अभी तो पेंडिंग पड़े हुए हैं। यूँ कहो कि अयोध्या स्वर्ग बनने वाली आगे आने वाले कुछ टाइम बाद में। चलिए, तो मैंने जो मोस्टली जितने एक जैसे क्वेश्चन थे, एक जैसे सवाल थे आप लोगों के, उनको सबको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया गया, आपको आंसर मिल गए होंगे। और मिलता हूँ मैं किसी और प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और यहाँ जो विशाल एक बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा महायज्ञ का महाकुंडीय होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे कुछ, उसका भी एक वीडियो में शॉर्ट आउट ले लेता हूँ यहाँ से, तो उसका आपको जल्दी ही मिल जाएगा वीडियो चैनल के ऊपर। धन्यवाद, जय श्री राम, नमस्ते।